लोक भवन में भाजपा विधानमंडल दल की बैठक, सहयोगी दल भी बैठक में शामिल। कल से शुरू हो रहा है विधानसभा सत्र। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। कल से सत्र की शुरुआत हो रही है और ऐसे में आज जो है वो बैठक निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के विकास के लिए ये सत्र बहुत ही अहम है। इसमें उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट से जुड़े बहुत सारे मुद्दों की चर्चा होगी और हम पूरा विश्वास है कि जो योगी सरकार के ऊपर उत्तर प्रदेश के विकास की जो जिम्मेदारी यहाँ की जनता ने सौंपी है, हम ईमानदारी से उस जिम्मेदारी को पूरा करने की दिशा में ठोस कदम उठा रहे हैं। 18 तारीख को कांग्रेस विधानसभा घेरने की बात कह रही है, तो क्या लगता है क्या घेरना कितना? देखिए, कांग्रेस पार्टी केवल और केवल अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने के लिए राजनीति करती है। विधानसभा के सत्र चलना उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है और विधानसभा के सत्र को अगर बाधित करती है कांग्रेस पार्टी तो उसका साफ मतलब है कि उसको उत्तर प्रदेश के विकास से कोई मतलब नहीं। आप सहयोगी दल की भूमिका में हैं, कल सदन में आपकी भूमिका क्या होगी? समाजवादी पार्टी कांग्रेस सब आपको घेरने वाली है। विपक्ष तो घेरता ही है, हल्ला गुल्ला करता ही है और घेरने से कोई समाधान नहीं होता है, हल्ला गुल्ला करने से कोई समाधान नहीं होता। सदन है, सदन का समय वेस्ट नहीं करना चाहिए, नुकसान नहीं करना चाहिए। वो आप बातचीत से उसको हल किया जा सकता है। सदन इसीलिए है, आप उसमें चर्चा कीजिए, उससे हल होगा। कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी है। कानून व्यवस्था को लेकर के संभल में जो हिंसा हुई है, सपा उस मुद्दे को उठाएंगे कल, क्या लगता है कैसी स्थितियां रहने वाली? कानून व्यवस्था ठीक, कानून व्यवस्था और सरकार की अपेक्षा आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छी है और विपक्ष तो उठाएगा, विपक्ष तो उठाना उसका काम है और इधर सत्ता पक्ष का जवाब देना काम है। जवाब उसका दिया जाएगा और जहाँ तक है कि घेरने की बात है तो हम लोग उसका जवाब देंगे। जनता जनार्दन होती, जनता जज है। वो किसको घेरती किसको नहीं है और घेरने वाले सत्ता से बाहर हैं और जनता जिसका साथ देती है सत्ता के अंदर है। हम लोग समाज से सेवा कर रहे हैं, हम जनता को बलगलाते नहीं, हम लोग न उनको नकारात्मक सोच है। उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए जनता ने यहाँ भेजा है। हम विपक्ष से भी उम्मीद रखते हैं कि जनता से वादा उन्होंने भी किया है, तो हम राजनीति इसलिए कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बने। तो असली में राजनीति यही है कि जनता का अदालत है, जनता के लिए कानून बनता है, जनता का समय, जनता का पैसा है, जनता के लिए यहाँ हितों के लिए सदन में सहयोग करना चाहिए, न कि समय बर्बाद करें। जो भी चर्चा हो, राजनीतिक विपक्ष का काम है विरोध करना, लेकिन मर्यादा राजनीति के अंदर होनी चाहिए और उसे लगे कि नहीं जनता के लिए काम कर रहे हैं, किसी विशेष वर्ग के लिए, किसी व्यक्ति के लिए ऐसा नहीं हो, ये सभी लोगों के लिए है। मुद्दे को कल समाजवादी पार्टी विधानसभा में, हमको तो लगता है कि अब शायद वहाँ हनुमान मंदिर मिलने के बाद हो सकता है कि अब तो उस पर भी चर्चा होगी ना। चर्चा तो होनी चाहिए। 40 साल से मंदिर क्यों बंद था, अब किन परिस्थितियों में बंद था, जवाब देने की ताकत हो तो दे दे। सरकार तो नहीं लोगों की थी ना 40 साल से, तो क्या मंदिर में ताला लगाने के लिए थी क्या? तो मैं कहता हूँ आज के दिन में संभल की घटना निंदनीय है और उस पर जब न्यायिक जांच कर दिया तो दूध का दूध पानी। हमेशा लोकतंत्र पर विश्वास करना चाहिए और न्यायिक जाँच हो रही है तो दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। कांग्रेस को हमारे लोगों ने इंतजार कर रहे हैं गांव में घेरने के लिए। 18% आबादी निषादों की है और कांग्रेस ने इनके आरक्षण को छीना है, सपा बसपा ने भी छीना है। दिल्ली के संविधान के गजट में अनुसूचित जाति। हमारी सरकार संकल्पित है और सभी जो जनहित के मुद्दे उठाएंगे, सरकार पूरी तैयारी के साथ हमारे सभी माननीय मंत्रीगण उसका जवाब देंगे। सर 18 दिसंबर को कांग्रेस विधानसभा का घेराव करने जा रही है। अब लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है और कांग्रेस के सदन में तो कोई बहुत संख्या उनकी है नहीं और सदन में उनके पास बोलने को कुछ है भी नहीं, तो इसलिए जनता को ही परेशान करने का काम वो करेंगे। यूपी विधानसभा की शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। सत्र को शांतिपूर्ण चलाने को लेकर चर्चा की गई। हालांकि विपक्ष के तेवर अभी से नजर आने लगे हैं। विपक्ष ने योगी सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। सड़क से सदन तक सरकार को कई मुद्दों पर घेरने का प्लान विपक्ष ने बना लिया है। एक तरफ समाजवादी पार्टी संभल से लेकर बहराइच हिंसा तक का मुद्दा उठाकर सरकार पर हमला बोलेगी,
तो वहीं कांग्रेस ने 18 दिसंबर को विधानसभा के घेराव का प्लान तैयार किया है। इसके पूर्व विधायकों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। हम लोग इसके बाद क्या कर कल जो सांप्रदायिक घटनाएं हो रही हैं, जो सद्भाव बिगाड़ने की घटनाएं हो रही हैं, दंगे के रूप में या किसी रूप में, उस पर हम सरकार को नोटिस देंगे और सरकार को उस पर घेरेंगे। 25 करोड़ की आबादी की प्रदेश में आखिर सरकार जवाब देने से क्यों डरती है? क्या वजह है कि सरकार भागती है और विषयों पे चर्चा नहीं कराती? आज सरकार का जैसे जैसे समय बढ़ता चला जा रहा है, वैसे वैसे विधानसभा सत्र का समय घटता चला जा रहा है। एक तरफ विपक्ष अलग अलग मुद्दों पर घेराबंदी की रणनीति बना रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष भी जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पक्ष यही आरोप लगाता है और जब सदन चलता है तो हंगामा करता है। अब संसद चल रही है, वहाँ लगातार व्यवधान डालने का काम करते हैं, लेकिन जो सवाल विपक्ष की ओर से आएंगे उन पर चर्चा के लिए, जवाब के लिए 16 दिसंबर से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है। 17 दिसंबर को अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। महाकुंभ पर आधारित ये बजट 10 करोड़ का होगा। 18 दिसंबर को अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। 19 और 20 दिसंबर को विधायी कार्य होंगे। विपक्ष पहले ही अपने तेवर दिखा चुकी है, जिसके बाद सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। विशाल रघुवंशी, लखनऊ, जी मीडिया।